आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हम वही चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 1। इसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कर लिए हुए इस चैप्टर के। मैं आपको एक बार रिव्यू करवा देती हूँ सो दैट आपको इन प्रिसाइज हमारे सारे टॉपिक्स की समझ आ जाए और आप कोरिलेट कर सकें इस वीडियो को उन सारे टॉपिक्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना प्रीव्यू कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर लिए। पहले हमने कवर किया था स्टेक होल्डर्स का टॉपिक। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? जो यूजर्स होते हैं, किसके? हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। ठीक है, ये किया था। और उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्यों चाहिए होती हैं? चाहे वो बैलेंस शीट हो, चाहे वो P&L अकाउंट हो, हमें क्यों रिक्वायरमेंट होती है उनको हमारी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की? सो दैट वो फाइनली डिसीजन ले सकें और वो इफेक्टिव डिसीजन ले सके। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सेकेंड हमने एक टॉपिक किया था कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर की आइटम्स का। अब वो दो तरह के थे, एक थे हमारे एक्सपेंडिचर, दूसरा था हमारी रिसीट्स। ठीक है, एक्सपेंडिचर भी दो तरह के थे, कैपिटल नेचर के और रेवेन्यू नेचर के, और रिसीट भी दो तरह की थी, कैपिटल नेचर की और रेवेन्यू नेचर की। जो कैपिटल नेचर की सारी आइटम्स हैं, चाहे वो एक्सपेंडिचर हो चाहे वो रिसीट हो, मैंने गोल्डन रूल बताया था कि वो कहाँ पे होंगी? बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होंगी। और जितनी भी रेवेन्यू नेचर की, चाहे वो एक्सपेंडिचर है चाहे वो रिसीट है, वो कहाँ पे शो होंगी? ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में शो होंगी। फिर उसके बाद हमने किया था कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती क्या क्या हैं। दो तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, P&L अकाउंट होता है, यहाँ कह सकते हो ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट होता है, और दूसरी होती है हमारी बैलेंस शीट। ठीक है, जो ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट होता है वो हमारे को बताता है हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, और जो बैलेंस शीट होती है वो हमारी को क्या बताती है? हमारी फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, ये परफॉर्मेंस क्यों बताता है? क्योंकि हमें नेट रिजल्ट प्रोवाइड करता है। नेट रिजल्ट का मतलब या तो प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो नेट हमें प्रॉफिट बताएगा या नेट लॉस बताएगा। और ये फाइनेंशियल पोजीशन क्यों? क्योंकि ये हमारी सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज को कवर करती है बैलेंस शीट। आई होप सो ये उस टॉपिक को मैं आपको इन प्रिसाइज समझा सकी हूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली हमने क्या कवर किया था इस टॉपिक में। नेक्स्ट हमने किया था टॉपिक ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट का, कि इसमें ये होता क्या है, इसमें कौन कौन सी आइटम्स हम रिकॉर्ड करते हैं। बेसिकली पहले तो किया था कि रेवेन्यू नेचर की आइटम्स रिकॉर्ड करते हैं, फिर मैंने बताया था कि डेबिट साइड पे क्या रिकॉर्ड होता है और क्रेडिट साइड पे क्या रिकॉर्ड होता है। एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको ये समझाया था। और ये रेकरिंग नेचर का होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हर बार मैंने बताया था कि रेवेन्यू नेचर और रेकरिंग नेचर की आइटम जो सारी हैं वो ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में पोस्ट की जाती हैं या रिकॉर्ड की जाती हैं। अब आज का हमारा टॉपिक है क्लोजिंग एंट्रीज। ये तो था हमारा सारा बेसिकली इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर कि हमने कौन कौन से टॉपिक कवर किए हैं। अब हम अपने बेसिक टॉपिक पे आते हैं जो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे, वो है क्लोजिंग एंट्रीज। इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि ट्रेडिंग अकाउंट में हम शो करते हैं हमारे सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब कि जो भी गुड्स बनाने में डायरेक्टली इफेक्ट किया है जिन एक्सपेंसेस ने उनको, वो होते हैं हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल वेजेस जो हमने लेबर्स को पे की थी। फॉर एग्जांपल कोई कार्टे चार्जेस जो हमारे गुड्स को गोडाउन में पहुंचाने के लिए यूज़ हुए हैं, रॉ मटेरियल को मंगवाने में यूज़ हुए हैं, वो सारे कार्टे चार्जेस जो हमने बेयर किए हैं वो कहाँ होंगे? हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। क्यों? क्योंकि वो गुड्स की प्रोडक्शन में डायरेक्टली इफेक्ट कर रहे हैं। और जो होता है P&L अकाउंट जो हम बनाते हैं वो कवर करता है सारे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल सैलरीज पे की है, फॉर एग्जांपल रेंट पे किया है हमने बिल्डिंग का या मशीनरी का, ये सारे होते हैं इनडायरेक्ट। ये डायरेक्ट लिंक नहीं रखते हैं हमारी प्रोडक्शन से, लेकिन इनडायरेक्टली ये इफेक्ट करते हैं हमारी प्रोडक्शन को। क्योंकि अगर मान लो हमने मशीनरी खरीदी है और उसके लिए रेंट पे किया है हमने, तो उस मशीनरी के थ्रू ही तो प्रोडक्शन हो रही है। सिंस रेंट हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस मान रहे हैं कि वो डायरेक्टली इफेक्ट नहीं कर रहा है गुड्स की प्रोडक्शन में, बट एट द एंड वो इफेक्ट तो कर ही रहा है। ठीक है, so इसीलिए हम उसे P&L अकाउंट में शो करते हैं। आई होप सो इस पॉइंट से आपको क्लियर हो गया होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम शो करते हैं और P&L अकाउंट में हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हमारे गुड्स की प्रोडक्शन के लिए यूज़ होते हैं या हम बेयर करते हैं वो शो करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने फर्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कहता है कि पहला पॉइंट क्या कहता है कि द प्रिपरेशन
ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिक्वायर दैट बैलेंसेस, मतलब वो बैलेंसेस चाहिए हमें ऑफ द अकाउंट्स ऑफ ऑल कंसर्न्ड आइटम्स आर ट्रांसफर टू इट फॉर कंपाइलेशन, मतलब कि जितनी भी आइटम्स हमने ट्रांसफ़र करनी है अपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उस सब के हमें अकाउंट बैलेंसेस चाहिए। ठीक है, अकाउंट बैलेंसेस हमें कहाँ से मिलेंगे? हमारे लेजर्स में से मिलेंगे जो हमने पोस्टिंग की हुई है, या हमारे जर्नल्स में से मिलेंगे। ठीक है, तो हमें सारे अकाउंट बैलेंसेस चाहिए इस ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाने के लिए। और लेजर्स और जर्नल को अगर हम बार बार देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। इससे पहले हम क्या करते हैं, हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के बाद हम सारे डेबिट और क्रेडिट के अमाउंट्स उसमें लिख देते हैं, सो दैट एट द एंड जब हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करें तो हमें कोई प्रॉब्लम ना आए और हमारा जो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है वो ईजी हो जाए, मतलब कि हमें टाइम ज़्यादा ना लगे। ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के लिए पहले हम देखते हैं कि हमारे सारे जो क्रेडिट साइड है, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड वो इक्वल आ रही है टोटल ऑफ डेबिट साइड की। और मतलब हम एरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करते हैं अपने सारे अकाउंट्स की। फिर उसके बाद हम करते हैं कि अगर नहीं आ रही तो फिर एरर्स डिटेक्ट करते हैं, फिर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए हमारा ट्रायल बैलेंस का टोटल ऑफ क्रेडिट साइड और टोटल ऑफ डेबिट साइड इक्वल आना ही चाहिए। ये पहला प्री रिक्विजिट है या पहली रिक्वायरमेंट है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए। आई होप सो आपको फर्स्ट पॉइंट इन डिटेल समझ आ गया होगा कि जब भी हमने ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है तो हमने पहले सारे अकाउंट बैलेंसेस जो हमारे ट्रायल बैलेंस में, और हाँ, ट्रायल बैलेंस में कौन सी नेचर के होने चाहिए, वो रेवेन्यू नेचर के होने चाहिए, वही शो होंगे हमारे ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में। ठीक है, तो हम देख लेंगे टर्न बाय टर्न की ट्रेडिंग जो ट्रायल बैलेंस है उसमें हमारी कौन सी रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस हैं, और फिर उसको टर्न बाय टर्न हम प्लेस कर देंगे कहाँ पर, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में। ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट कहता है कि ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, वेजेस अकाउंट, कैरेज इनवर्ड अकाउंट और जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो क्लोज कैसे किए जाते हैं, बाय ट्रांसफरिंग टू द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, मतलब कि हमारे जितने भी ओपनिंग स्टॉक आ रहा है, जितना भी परचेजेस का आ रहा है, जितना भी वेजेस का आ रहा है, उसे हम किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे, ट्रांसफ़र करके डेबिट साइड पे। क्यों? क्योंकि वो एक्सपेंसेस हैं। तो पहला गोल्डन रूल जब हमने पढ़े थे तो हमने देखा था कि गोल्डन रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो इसका मतलब हमें डेबिट साइड पे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस के रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो इसकी एंट्री क्या होगी हमारी, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक टू वेजेस टू परचेजेस या फिर टू ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी हुए हैं वो क्या कर देंगे, हम डेबिट कर देंगे। किस में करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि जो हमारे सारे, मैंने ऊपर भी बताया है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि वो डायरेक्टली इफेक्ट कर रहे होते हैं हमारी प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जितनी भी हमारी परचेज रिटर्न हुई है, परचेज रिटर्न भी तो हो सकती है बिजनेस में, डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो रिटर्न आएगा ही। जितनी भी हमारी परचेज रिटर्न हुई है, मान लो हमें डिफेक्टिव गुड्स मिले तो हमने रिटर्न कर दिए, वो जितनी भी परचेज रिटर्न हुई है हमारी, उसकी एंट्री हम कैसे पास करते हैं, फिर परचेजेस रिटर्न अकाउंट, उसको क्लोज करने की क्लोजिंग एंट्री है इसकी, परचेजेस रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट में जाता है ये, क्योंकि हम इसको परचेजेस में से नेट रिजल्ट के लिए डिडक्ट कर देते हैं, इसीलिए इसको हम परचेजेस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये हो गई क्लोजिंग एंट्री किसकी, परचेजेस रिटर्न की। आई होप सो आपको एंट्री के थ्रू समझ आ रहा होगा कि क्लोजिंग एंट्रीज कैसे पास की जाती हैं। सो हम नेक्स्ट क्लोजिंग एंट्री करते हैं अब सेल्स रिटर्न की। ये भी इसी तरह होती है, वो भी सेल्स अकाउंट में ही ट्रांसफ़र की जाती है, क्योंकि इसका नेट इफेक्ट हम लाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेल्स में से रिटर्न माइनस करके। ठीक है, तो इसकी एंट्री किस तरह से होगी हमारी सेल्स रिटर्न की, सेल्स अकाउंट डेबिट
टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, ये भी सेल्स में ही जाएगी। ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में इसीलिए नहीं जाती क्योंकि हम इसका नेट इफेक्ट लिखते हैं अपने ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में। आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा कि क्लोजिंग एंट्रीज किस तरह से पास होती हैं। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्लोजिंग एंट्री की तरफ। नेक्स्ट क्लोजिंग एंट्री हम करते हैं सेल्स से रिलेटेड। सेल्स की क्लोजिंग एंट्री क्या होगी हमारी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, अब ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों गई है ये, क्योंकि ये डायरेक्टली हमारी गुड्स की सेल हो रही है जिसमें हमारा बिजनेस जो है डील करता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेटेड है हमारी प्रोडक्शन से या हमारी मैन्युफैक्चरिंग से। सो ये डायरेक्ट इनकम है एक तरह से बिजनेस के लिए। तो जितने भी डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे हमेशा ही ट्रेडिंग अकाउंट में ही ट्रांसफर होंगे। आई होप सो ये भी क्लोजिंग एंट्री आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपनी अगली क्लोजिंग एंट्री की तरफ जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कोई भी हमारे बिजनेस ने बेयर किए हैं जो रेवेन्यू नेचर के हैं प्लस हमारी लॉसेस की एंट्री आएगी। ठीक है, वो हम करेंगे अब यहाँ पर। तो इसकी क्या एंट्री पास होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जितने भी एक्सपेंसेस हैं जो बिजनेस ने बेयर किए हैं इंडिविजुअली लिखेंगे उन्हें हम। ठीक है, और टू लॉसेस जितने भी बिजनेस ने बेयर किए हैं वो भी इंडिविजुअली लिखेंगे यहाँ पर। तो इससे क्या होगी, ये हमारी क्लोजिंग एंट्री होगी हमारे सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की। इनडायरेक्ट इसीलिए क्योंकि वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है हमारी प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग से, लेकिन वो रेवेन्यू नेचर के हैं, तो इसीलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उन्हें शो करते हैं। आई होप सो ये एंट्री से भी आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और अपने लॉसेस की जो क्लोजिंग एंट्री है वो किस तरह से पास करनी है। सो नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे अब किसके रिलेटेड, हमारे सारे गेन्स जो बिजनेस ने किए हैं प्लस हमारी सारी इनकम्स जो बिजनेस ने रिसीव की हैं वो उसकी क्लोजिंग एंट्री क्या होगी। ये जो इनकम्स होंगी ये होंगी रेवेन्यू नेचर की और उसकी एंट्री होगी हमारी गेन्स जितने भी बिजनेस ने किए हैं इंडिविजुअली हम लिखेंगे यहाँ पर, और जितनी भी इनकम्स रिसीव की हैं बिजनेस ने वो भी इंडिविजुअली यहाँ पर लिखेंगे हम। फिर उसके बाद उसे पोस्ट करने के लिए हम लिख देंगे टू P&L अकाउंट। ठीक है, इसको करेंगे हम डेबिट। तो ये होगी हमारी सारी गेन्स और इनकम्स जो रेवेन्यू नेचर की हैं, क्योंकि आपको पता है सिर्फ रेवेन्यू नेचर की ही आइटम्स जो हैं वो शो होती हैं हमारी P&L अकाउंट में, और जो कैपिटल नेचर की है वो शो होती है हमारी बैलेंस शीट में। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर इनकम्स का। फॉर एग्जांपल कोई इंटरेस्ट मिला है ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, हमने कोई इन्वेस्टमेंट की या कोई कमीशन हमें रिसीव हुई है, या फिर कोई हमने रेंट रिसीव किया है, अपनी बिल्डिंग हमने रेंट पे दी थी वो रिसीव हुई है हमें, तो ये क्या होगी हमारी इनकम्स होगी रेकरिंग नेचर की, मतलब कि ये हमें मिलती रहनी है थ्रू आउट द ईयर ड्यूरिंग द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। आई होप सो क्लोजिंग एंट्री का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा और किस तरह से हम एंट्रीज पास करते हैं। बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट में सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनकम्स की एंट्रीज पास करते हैं, जिसमें हमारी आती है एक्सपेंसेस में, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगे हमारे वेजेस जो हम लेबर्स को पे करते हैं, या कोई परचेजेस जो हमने अपनी बिजनेस की रॉ मटेरियल खरीदा है अपने बिजनेस को गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए। और क्रेडिट आता है, क्रेडिट साइड पे हमारी आती हैं सेल्स जो होती हैं हमारी डायरेक्ट इनकम्स। क्यों होती हैं, क्योंकि हमने अपने बिजनेस का जो प्रोडक्शन है उसके थ्रू जो इनकम अर्न की है उसको हम कहते हैं अपनी सेल्स। उसमें से हम माइनस करते हैं सेल्स रिटर्न। और हमेशा याद रखना जो परचेज रिटर्न है और सेल्स रिटर्न है वो कभी ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होता है। परचेज रिटर्न हमेशा परचेजेस में ट्रांसफ़र होता है और सेल्स रिटर्न हमेशा उसकी क्लोजिंग एंट्री जो होती है वो सेल्स में ट्रांसफ़र होती है, सेल्स अकाउंट में ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, और जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं या लॉसेस बेयर किए हैं या इनडायरेक्ट इनकम्स रिसीव की हैं जिसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं है हमारी प्रोडक्शन से बट वो रेवेन्यू नेचर की हैं, हमने रेकरिंग नेचर की हैं, तो वो किस में आएंगी हमारी P&L अकाउंट में। ठीक है,
वो P&L अकाउंट में इसलिए आएंगे क्योंकि वो इनडायरेक्ट नेचर की है और वो रेवेन्यू नेचर की भी हैं। इनडायरेक्ट मतलब बिजनेस से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है उनका, कोई भी प्रोडक्शन से या मैन्युफैक्चरिंग से, प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। बिजनेस से तो रिलेशन है, लेकिन हमारी प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बट फिर भी वो रेवेन्यू नेचर की होते हुए हम क्या करते हैं, उसे ट्रांसफ़र कर देते हैं P&L अकाउंट में। सो आई होप सो इस टॉपिक से आपको क्लोजिंग एंट्री समझ आ गई होंगी और उसे किस तरह पास करते हैं वो भी समझ आ गया होगा, और क्यों इस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है वो रीज़न भी समझ आ गया होगा। सो बाकी का जो टॉपिक्स रह गए हैं इस चैप्टर के वो हम करेंगे अपनी अगली क्लास में। आई होप सो वीडियो आपको हेल्पफुल होगी क्लोजिंग एंट्रीज को समझने के लिए इन डिटेल। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।